हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यदि आप 2025 में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी आप स्टार्ट कर चुके हैं, जो मोस्टली सेलर्स हैं वो ई कॉमर्स के बिजनेस में लॉस खा जाते हैं और बहुत जल्दी अपना बिजनेस शट डाउन कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बच सकते हैं ई कॉमर्स के बिजनेस में लॉस में जाने से। दोस्तों, मैं ये बिजनेस 2018 से कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी उतार और चढ़ाव इस बिजनेस में देखे हैं। मैंने स्टार्टिंग में लॉस भी खाया है। तो उन सब चीज़ों से सीखते हुए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप जो है लॉस खाने से बच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ई कॉम मानवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ई कॉमर्स से संबंधित वीडियो दोस्तों हर रोज़ एक वीडियो इस चैनल पर आती है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट अपने बिजनेस में कर सकते हैं। दोस्तों, जो मोस्टली सेलर्स हैं जो ई कॉमर्स के बिजनेस में लॉस खाते हैं वो खाते हैं दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से। यानी कि वो बहुत सारी वीडियो देखते हैं जिससे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ई कॉमर्स के बिजनेस में जाने से। ये बिजनेस हम घर से कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, और वो बिना प्रोडक्ट की प्रॉपर रिसर्च किए हुए और कहीं भी होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट ले आते हैं और उनको लिस्ट करके बेचना शुरू कर देते हैं। फिर यदि उनको ऑर्डर नहीं आते हैं तो फिर वो प्राइसिंग जो है डाउन कर देते हैं। कहीं वीडियो उन्होंने देखी कि आपको ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो आपको कैंपेन में ऑप्ट इन करो और एडवर्टाइजमेंट लगाओ और जो प्रमोशन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करो, डिस्काउंट दो, तब जाके आपको ऑर्डर आएंगे। तो ये करते करते दोस्तों आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो दोस्तों बहुत ही कम रह जाता है, जिसकी वजह से फिर वो जो रिटर्न्स आते हैं उनमें आगे फ्यूचर में, तो उनकी रिटर्न्स आने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो माइनस में चला जाता है। तो दोस्तों धीरे धीरे आप जो है लॉस मेकिंग बिजनेस ई कॉमर्स का स्टार्ट करने लगते हैं और लॉस खा के उस बिजनेस को शट डाउन कर देते हैं। दोस्तों, मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ था। जब मैं फुटवियर के बिजनेस में गया तो मैंने भी दोस्तों बिना प्रोडक्ट की रिसर्च किए हुए और क्या प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है वो मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से मैं प्रोडक्ट लेके आया, उनकी फोटोग्राफी कराई, उनको लिस्ट कर दिया। अब उनमें से बहुत सारे आर्टिकल तो आउटडेटेड थे, वो चले ही नहीं, और मेरा जो पैसा है स्टार्टिंग में उन प्रोडक्ट में ब्लॉक हो गया। और फिर वो जो प्रोडक्ट है मेरे को हैवी डिस्काउंट देके दोस्तों ऑफलाइन मार्केट में बेचने पड़े। उसके बाद मेरे को समझ में आया कि मेरे को क्या प्रोडक्ट जो है सेल करने चाहिए जो मेरे कंपटीटर हैं, जो मेरे और जो सेलर्स हैं सेम कैटेगरी में वो सेल कर रहे हैं। पर उस तरह के प्रोडक्ट हमने डिजाइन कराए, तब जाके हमें जो है ऑर्डर आना शुरू हुए। लेकिन फिर जो है हमारी जो प्राइसिंग थी वो इस हिसाब से थी, हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है ज़्यादा रखा था जिससे हमें लॉस ना हो, लेकिन उस प्राइसिंग में दोस्तों हमको ऑर्डर नहीं आते थे। तो फिर दोस्तों हमने क्या किया कि हमने जो एड कैंपेन है वो रन किए, प्रमोशन में अप्लाई किया, हैवी डिस्काउंट दिए, तो दोस्तों हमें ऑर्डर आने लगे। लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उससे कुछ बचा ही नहीं है। यानी आप यदि कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और यदि उसके ऊपर आपको 30-40 रुपये भी यदि एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी आप जो है लॉस मेकिंग बिजनेस करेंगे। यानी 40 से 50 रुपये भी यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है और उसके यदि आपने 100 ऑर्डर शिप किए, उन 100 ऑर्डर में से दोस्तों यदि आपके 10 प्रोडक्ट भी अगर डैमेज हो गए आरटीओ में या फिर आपके कस्टमर रिटर्न आ गए, तो वो आपका 30-40 रुपये वाला जो प्रॉफिट है ना वो पूरा माइनस में चला जाएगा, बराबर हो जाएगा, आप 1 रुपया भी नहीं कमाएंगे। तो दोस्तों फिर हमने धीरे धीरे क्या किया, हमने जो है प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट फुटवियर बनाना शुरू किया। हमने जो अदर ब्रांड्स हैं उनके प्रोडक्ट मार्केट से उठाए और उनकी जो क्वालिटी है वो हमने चेक की, अपने मैन्युफैक्चरर से बात की कि भाई हमें भी जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाने हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट बना के हमको सेल करना है और प्रीमियम प्राइस पर सेल करना है। पहले जो हम 40-50 रुपये जो है एक प्रोडक्ट सेल पर हम जो प्रॉफिट रखते थे, मार्जिन रखते थे, अब दोस्तों हमने प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है बनाकर, वो जो प्रोडक्ट है हम अपनी वीडियो में नहीं दिखाते हैं दोस्तों, जब हमारा ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाएगा तब हम वो प्रोडक्ट आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन अभी जो है हम उन पीछे की बैक साइड में अपना काम कर रहे हैं और जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड कराया हुआ है। तो वो जो प्रोडक्ट है जो पहले हम 200 रुपये का सोच करके लाते थे, अभी हमने मैन्युफैक्चरर से बात करके उसकी क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करके उसको प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाकर जो उसकी जो कॉस्टिंग है वो 350 से 400 रुपये के आसपास हो गई है। और उसमें हमने ब्रांडिंग भी बड़ी बेहतरीन की है, पैकेजिंग के ऊपर काम किया है, टैग वगैरह जो प्रॉपर जो आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट में मिलते हैं वो सारे दोस्तों हमने ध्यान दिया है। और उनकी हमने सैंपल प्रोडक्ट बनवा के अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स को भी दोस्तों फीडबैक के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूट किए और उनके फीडबैक लिए।
तो प्रोडक्ट की जो कमियां हैं, जो भी हमने उसमें फीडबैक मिले, उनको हमने फिर सुधार किया, तब जाकर दोस्तों हमने फाइनल प्रोडक्ट मंगाया। और उस प्रोडक्ट को दोस्तों हम 350 से 400 रुपये के प्रोडक्ट को हम 1600 यानी कि 1500-1600 रुपये का प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं। और उसमें जो हम ऐड कैंपेन लगा रहे हैं ना, उसमें भी हमने 50 रुपये कॉस्टिंग में ऐड किए हैं कि हम एक ऑर्डर लाएंगे तो हम मान के चलेंगे कि ऐड में हमने 50 रुपये खर्च किए, क्योंकि यदि आप ऐड कैंपेन रन नहीं करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको ऑर्डर भी नहीं आएंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों यदि हम 20-30 ऑर्डर भी पर डे, यानी कि एक तो चीप क्वालिटी के जो ऑर्डर हैं हम उन्हें 100-200 क्वांटिटी शिप करें, और वहीं यदि हम हाई प्राइस रेंज वाली जो प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दोस्तों हम बनाकर और यदि उन्हें सेल करें, और यदि उनके हमें 20-30 ऑर्डर भी दोस्तों आ जाएं, तो और उन पर हम मोटा मोटा 2-250 रुपये भी यदि हम प्रॉफिट रखें, तो हमें अच्छा खासा सेल, अच्छा खासा जो बिजनेस हमारा बन सकता है। ये सारे जो काम हैं वो कैसे होते हैं, एक प्रीमियम क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है हम कैसे बनाएं, कैसे रिसर्च करें, इस पर आने वाले समय में दोस्तों हम धीरे धीरे वीडियो लाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, यदि आप 30-40 रुपये प्रॉफिट पर या 20-30 रुपये प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं ई कॉमर्स मार्केट में, तो आप डेफिनेटली जो है लॉस करेंगे अपने बिजनेस में, आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। और रिटर्न्स दोस्तों आपको आएंगे, यदि आपके कस्टमर रिटर्न भी नहीं आते हैं, यदि आपके RTO आते हैं, तो भी दोस्तों आपको उसमें आपकी पैकेजिंग वगैरह, कॉरुगेटेड बॉक्स, सब उसमें भी दोस्तों आपको पैसा जाएगा। तो ये इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपना ऑन ब्रांड बनाएं, आप खुद का उस प्रोडक्ट में ब्रांड बनाएं, रिसर्च करें। प्रोडक्ट का आइडिया यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाऊं, तो आप जो पहले से ही जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है मार्केट में उनको उठाओ, उनकी दोस्तों आप जो है रिसर्च करके कि उसमें किस लेवल का जो है मटेरियल यूज किया हुआ है, वही मटेरियल आप अपने मैन्युफैक्चरर से बनवाकर जो है अपना खुद का ब्रांड बनाइए और उसको हाई प्राइस पर सेल कीजिए, जब कहीं जाकर आप प्रॉफिटेबल बिजनेस ई कॉमर्स में बना पाएंगे। आज की इस वीडियो में मेरे को बताने का मकसद यही था कि जो सेलर्स हैं ज़्यादातर लॉस में जा रहे हैं, वो इस वजह से लॉस में जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही लो प्राइस पर सेल कर रहे हैं। तो इससे बचें और लो प्राइस पर सेल ना करें, ब्रांड बनाएं अपना खुद का। और यदि फ्यूचर में यदि आप अमेजोन के थ्रू या फ्लिपकार्ट के थ्रू अपना ब्रांड बनाकर यदि आप सेल करेंगे, तो अमेजोन पर A+ कंटेंट यानी आपका खुद का जो स्टोर है, ब्रांड स्टोर, वो अमेजोन आपको ऑफर देता है। अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत आप वहाँ रजिस्टर करके जब लोग आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज करें, जानना शुरू करें, तो फिर आप जो टैगिंग लगाएंगे ना वहाँ पर अपने प्रोडक्ट में जो टैग लगाएंगे, आपने देखा होगा आप शोरूम में जाते हैं तो टैग जो लगे रहते हैं, तो वहाँ पर अपनी वेबसाइट आप मेंशन कर सकते हैं और फ्यूचर में आप अपनी वेबसाइट बनाकर भी अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। वेबसाइट बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वहाँ जितने भी मार्केट प्लेस के जो कमीशन हैं वो सब हट जाते हैं, जिससे आप वो डिस्काउंट अपने कस्टमर को दे सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी अपने ब्रांड का पेज बना सकते हैं, वहाँ से भी डायरेक्टली आप सेल कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कि कैसे अपने जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस ई कॉमर्स का बनाएं, अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर, खुद का ब्रांड बनाकर। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपसे फिर लास्ट में रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।